दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंडिंग क्या है, इसे आठवां अजूबा क्यों कहते हैं। दोस्तों यदि आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कंपाउंडिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कंपाउंडिंग होती क्या है, कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। दोस्तों कंपाउंडिंग पैसे पर पैसा कमाना या इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, यानी आपने जो ब्याज कमाया वो ब्याज भी अगले साल आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। आइए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ अपनी भाषा में। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी जगह 500 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितने भी आप कर सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। आपने मान लो किसी भी चीज़ में 500 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको वहाँ पे एक साल में 10% आपको यहाँ पे मिला, इंटरेस्ट ब्याज मिला। तो आपके यहाँ पे ब्याज कितना निकल के आएगा, 10% निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 50 रुपये निकल के आएगा। अब क्या होगा, एक साल में आपने इतने इन्वेस्ट किया। अब दूसरी साल क्या होगा, आप फिर से यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यदि आप इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तो क्या होगा, दूसरी साल जो आपको ब्याज मिलेगा ना वो 500 पर नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 550 रुपये पर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है, ब्याज पर आपको ब्याज मिलता है। जो आपका ब्याज होता है वो अगली साल री इन्वेस्ट हो जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट बन जाता है। तो आपको अब जो दूसरी साल ब्याज मिलेगा वो 550 रुपये पर मिलेगा। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे ब्याज मिलता जाएगा वो आपका अगली साल यहाँ पे री इन्वेस्ट होता जाएगा, और इसी तरीके से ब्याज पर ब्याज मिलना कंपाउंडिंग कहलाता है। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, इसकी ताकत आपको दिखाता हूँ। देखो हम मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे दो चीज़ लेके रखी, सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं आपने एक साल में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपने सिंपल इंटरेस्ट में किए और आपने कंपाउंडिंग यानी कि आपने कंपाउंडिंग के माध्यम से भी किया, आपने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो आपको यदि 10% यहाँ पे ब्याज मिलता है एक साल में, मैं आपको ताकत दिखा रहा हूँ, ये ताकत कितनी सालों में कितनी बड़ी हो जाती है। तो मान लो आपने यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको 10% यहाँ पे ब्याज मिला, तो आपका 10,000 रुपये 10% कितना निकलेगा, 1,000 रुपये। तो आपका टोटल यहाँ पे कितना बन जाएगा, टोटल आपका बन जाएगा यहाँ पे 11,000 रुपये, इतने बन जाएगा ना। और यहाँ पे हम कंपाउंडिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर भी 10% यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, तो आपका यहाँ पे 10,000 रुपये 10% कितना निकलेगा, आपका यहाँ पे 1,000 रुपये निकलेगा। 1,000 वो और 10,000 ये, आपका यहाँ पर भी 11,000 बन जाएगा। एक साल में यहाँ पे कोई भी अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब दूसरी साल क्या होगा, दूसरी साल दोस्तों होगा ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, आपने जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे वो अब जो 10% मिलेगा ना वो 10,000 पर ही मिलेगा, ना कि आपको 11,000 पर मिलेगा। तो फिर से यदि 10,000 पर आपको मिलेगा तो आपका फिर से यहाँ पे 1,000 रुपये निकल के आएगा, ठीक है। तो आपके 1,000 पहले के थे और यहाँ पे 1,000 फिर से यहाँ पे निकल के आया, 2,000 रुपये होगा, 10,000 ये, तो आपके यहाँ पे 12,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंडिंग में यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे 10,000 पर यहाँ पे 10% नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, जो आपका ब्याज होता है वो अगली साल यहाँ पे री इन्वेस्ट हो जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट हो जाता है। तो 11,000 रुपये आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो अब जो आपको 10% मिलेगा ना वो वैसा 11,000 पर मिलेगा। यही होती है कंपाउंडिंग। तो अब आपका यहाँ पे बनेगा 12,100 रुपये, यहाँ पे बना 12,000, यहाँ पे बना 12,100 रुपये। इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हम 10 साल की बात करें, 10 साल में आपका यहाँ पर बनेगा 20,000 रुपये और यहाँ पर बनेगा 25,937 रुपये। अब दोस्तों आप दोनों में देख सकते हैं शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन कंपाउंडिंग के माध्यम से 10 साल में 5,937 रुपये ज़्यादा कमाए किसने, कंपाउंडिंग के माध्यम से। दोस्तों यही होती है ताकत कंपाउंडिंग की। अभी तो यहाँ पे 10,000 रुपये थे तो इतना बड़ा यहाँ पे अंतर निकल के आया। अब मान के चलिए यहाँ पे 2-4 लाख होते तो कितना बड़ा अंतर निकल के आता। यदि यहाँ पे टाइम और ज़्यादा हो जाता, 20 साल हो जाते, तो कितना बड़ा अंतर निकल के आता। तो दोस्तों यही होती है सिंपल कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अंतर, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की असली ताकत क्या है, वो समझते हैं। असली ताकत क्या होती है दोस्तों, असली ताकत यहाँ पे दो ही होती हैं, एक होता है टाइम, एक होता है कंसिस्टेंसी। आपको टाइम देना होगा, जैसे आपने यहाँ पे 10 साल दी तो आपको 25,000 रुपये यहाँ पे बना, और आप टाइम देते तो और आपका धीरे धीरे करके यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ता जाता। क्योंकि होता क्या, आपको यहाँ पर मिलता वैसा 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता, यहाँ पर आपको 25,000 पर मिलता, तो कितना बड़ा अंतर निकल जाता, ठीक है। तो आपको टाइम समय देना और आपको लगातार इन्वेस्ट करना है। यही दोस्तों मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे हो जाता है, कंपाउंडिंग का जादू, ठीक है। मतलब अगर आप लंबे समय तक लगातार निवेश करते रहे तो आपका पैसा खुद ब खुद तेजी से बढ़ता रहता है।
अब दोस्तों मैं आपको एक एसआईपी के माध्यम से आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। एसआईपी समझते हैं ना, एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों ये कोई मैं आपको वो नहीं बता रहा कि आपको भाई साहब यहाँ पे देखो, जो एसआईपी होती है वो एक म्यूचुअल फंड से संबंधित होती है, उसमें रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट करना रिस्क होता है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कोई आपको गारंटी इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, आपने मान लीजिए हर महीने आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की किसी भी म्यूचुअल फंड में, और आपको औसतन रिटर्न 12% का सालाना मिला। ये दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा है, लंबे समय में इतना देखा गया इसीलिए मैंने यहाँ पे 12% लेके रखा है, ठीक है। तो आप ये मत समझना गारंटी के हिसाब से इतना मिलता ही मिलता है, कोई गारंटी नहीं है। अब देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा दिया, आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका 10 साल में कितना होगा, आपका जो निवेश होगा वो आपका 6 लाख रुपये हो जाएगा, और आपको कंपाउंडिंग के माध्यम से जो कुल राशि होगी वो आपकी 11.5 लाख रुपये पे बन जाएगी लगभग, ठीक है। और 20 साल की बात करें तो 20 साल में आपका 12 लाख रुपये निवेश होगा, लेकिन 49 लाख रुपये आपके यहाँ पे बन जाएगी। देख रहे हो कहाँ 6 लाख आपका निवेश हो रहा है, तब आपका डबल यहाँ पे नहीं बन रहा, और यहाँ पे 12 लाख हो रहा है तो आपका डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे बनना है। और यदि आपने 30 साल तक भाई साहब आप रोके ना, 30 साल तक आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की तो 18 लाख रुपये तो आपका निवेश होगा, लेकिन 1.76 करोड़ आपका यहाँ पे कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका यहाँ पे फुल फंड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही दोस्तों पावर होती है कंपाउंडिंग की। देखा आपने, समय जितना बढ़ता है कंपाउंडिंग उतनी तेजी से काम करती है। अब दोस्तों मैं आपको कंपाउंडिंग का गोल्डन फॉर्मूला कुछ बताने वाला हूं, जल्दी शुरू करो, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आपको शुरू कर देना है, चाहे आप छोटे से शुरू करो लेकिन लगातार करो, चाहे 500 से भी शुरू करो लेकिन करो, ठीक है। जल्दी शुरू करो तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। बीच में रुकने से कंपाउंडिंग टूट जाती है। डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आप कंपाउंडिंग का फायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे कहानी से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे राहुल और यहाँ पे इस राहुल ने 25 साल की उम्र में निवेश चालू किया और यहाँ पे अमित ने 35 साल की उम्र में निवेश चालू किया। दोनों ने यहाँ पे 5,000 रुपये की एसआईपी की 12% का यहाँ पे रिटर्न मिला। कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, ठीक है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। राहुल ने मान लो यहाँ पे 35 साल की उम्र में निवेश किया और यहाँ पे अमित ने 20 साल की उम्र में 20 साल तक निवेश किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुल निवेश इसका 18 लाख हुआ, इसका यहाँ पे 12 लाख हुआ। तो देखो इसका 1.76 करोड़ बन गया और इसका 49 लाख ही बन पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमित ने लेट शुरू किया था, इसीलिए। तो ये दोस्तों कहानी हुई थी, राहुल ने सिर्फ 10 साल पहले शुरू किया जिससे उसका 1.27 करोड़ ज़्यादा यहाँ पे बन पाया। यही होती है दोस्तों कंपाउंडिंग की ताकत, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आता है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता वह खोता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया वो कंपाउंडिंग क्यों 8वां अजूबा कहा जाता है। कंपाउंडिंग मदद से आप कितना बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोच समझ कर अपने रिस्क पर करें, हमारी कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं होगी। बाकी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।